हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज हैं 1,40,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, तो करा दो। आई गॉट अ चेट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था यूया जंगल में काफी सारे गॉब्लिन्स को मारकर एक लड़की की जान बचा लेता है। और अब एपिसोड 3 में हम लोग यूया को देखते हैं जो कि अपने घर में अपने कपड़ों को प्रेस कर रहा होता है। और अब वो सोचने लगता है क्या वो लड़की सही होगी जिसको मैंने बचाया था। यूया याद करता है कि उसके जाने के बाद काफी सारे सोल्जर आ गए थे जो कि उस लड़की की हेल्प करने लगे थे, तो इसका मतलब वो लड़की अब सेफ होगी। यूया अब कहने लगता है कि मैं हर दिन एक ही शर्ट को नहीं डाल सकता हूँ, मुझे और कपड़े खरीदने की जरूरत है। और अब और कपड़े खरीदने के लिए यूया एक मॉल में आ जाता है। यूया बताता है कि ये शर्ट मुझे दूसरे वर्ल्ड से मिली थी, ये मैजिकल शर्ट है इसलिए गंदी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं हर दिन एक ही शर्ट नहीं डाल सकता हूँ। और अब यूया नोटिस करता है कि वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। लोग यूया को हैंडसम बुलाने लगते हैं। वहीं यूया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं मुझे जल्दी से कपड़े खरीद कर घर चलना होगा। और अब अगले सीन में हम लोग को एक फोटोशूट ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पर जो मेन एक्टर है उसका नाम शो होता है और वही लेट है। इस बात से डायरेक्टर काफी गुस्सा होता है। वो शो के मैनेजर से कहता है मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि इतना लेट पहुंचते हो, आखिरकार वो है कहाँ पर। तो मैनेजर बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो थोड़े समय पर यहाँ पर आ जाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर वापस गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि म्यू इतना समय से वेट कर रही है और अब भी उसे आने में इतना टाइम लगेगा। तभी म्यू डायरेक्टर से कहती है चिंता मत करो, मैं थोड़ा और वेट कर लूंगी। तो अब डायरेक्टर कहता है मैं अब और सहन नहीं कर सकता हूँ, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हम इसी मॉल में से किसी लड़के को चुनकर उससे शूट करवा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यूया को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया है कि उसे कैसे तरीके के कपड़े खरीदने चाहिए। तभी अचानक से दो लड़कियां यूया के पास आकर उसे बातें करने लगती है। वो उसे कहती है क्या तुम फ्री हो, हम भी तुम्हारी शॉपिंग करने में मदद कर सकते हैं। वहीं यूया सोचता है कि मुझे इनसे पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन मुझे इन्हें ऐसे रिजेक्ट करना होगा कि इन्हें बुरा भी ना लगे। और अब यूया उन्हें काफी पोलाइटली कहता है माफ करना, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। यूया उन दोनों को इतनी प्यार से मना करता है कि वो लड़कियां तो वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे उन्हें होश आता है वो देखते हैं कि यूया तो वहां से जा चुका है। वहीं वो यूया की काफी बड़ी फैन बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यूया को देखते हैं जो कि एलिवेटर से नीचे उतर रहा होता है और कहता है क्या मैंने उन दोनों लड़कियों को अच्छे से रिजेक्ट किया, काश उन्हें बुरा ना लगा हो। वहीं पर हम लोग उसी फोटोशूट के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि यूया के दूसरे साइड वाले एलिवेटर से ऊपर जा रहा होता है और किसी एक्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर यूया पर पड़ती है। उसे देखकर वो कहता है मुझे मिल गया हमारा एक्टर। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया शॉपिंग कर ही रहा होता है। तभी अचानक वो डायरेक्टर उसके पीछे आता है और कहते हैं क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया मान जाता है और वो डायरेक्टर यूया और म्यू का फोटोशूट करने लगता है और फोटोज काफी बड़ी आ रही होती है। वहीं यूया मन में सोचता है आखिरकार मैं यहाँ पर आ कैसे गया। तो हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर यूया से कहता है कि हमारे मेन एक्टर जो कि बॉयफ्रेंड का रोल करने वाला था वो लेट हो गया है, इसलिए हमें एक एक्टर की जरूरत है, तो क्या तुम उसका रोल निभाओगे। वहीं पर यूया भी उसे मना नहीं कर पाता और कहते हैं ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनका फोटोशूट शुरू हो जाता है जहाँ पर यूया एक बॉयफ्रेंड को रोल निभा रहा है। पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा बड़ी आ रही होती है। वहीं पर यूया थोड़ा सा नर्वस होता है। तभी म्यू से कहती है ये तुम्हारा पहली बार है इससे तुम नर्वस होगे, लेकिन सही में तुमने हमें बचा लिया। ये शूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बाद टीम काफी ज्यादा बिजी रहने वाली थी। वहीं पर यूया थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि वो म्यू के काफी ज्यादा करीब खड़ा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्टर अब म्यू को पोजेस बताने लगता है। वहीं यूया सोचता है कि म्यू काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, मुझे नर्वस ना होकर सीरियस हो जाना चाहिए ताकि मैं इनके लिए परेशानी ना बन सकूं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनके अगले शूट में म्यू को यूया के काफी पास आकर उसके हाथ को पकड़ना था। ये देखकर यूया काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है ये तो काफी पास हो गए हैं। और अब ऐसे ऐसे पोजेस आने लगते हैं जिनको यूया सहन ही नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मॉल में जितने भी लोग होते हैं वो इसी फोटोशूट को ही देख रहे हैं। और अगले सीन में हम लोग को दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसकी यूया ने जान बचाई थी। वो यूया के बारे में ही सोच रही होती है कि आखिरकार वो लड़का था कौन। और अब वो लड़की अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी वही नाइट से उसे पूछते हैं तुम कहाँ पर जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं उसी लड़की के पास जा रही हूँ जिसने मेरी फॉरेस्ट में जान बचाई थी। यह सुनकर वो नाइट शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं वो फॉरेस्ट किसी ह्यूमन के जाने के लिए जगह नहीं है, वो काफी डेंजरस जगह है। जिस पर लड़की कहती है चाहे कुछ भी हो मुझे उस लड़के का शुक्रिया करने के लिए जाना ही होगा, वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम लोग मेरे साथ चलोगे। और अगले सीन में हम लोग उसी फोटोशूट को देखें जहाँ पर अब वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। वहीं म्यू अब यूया से माफी मांगती है शूट में इस तरीके से यूया को पकड़ने के लिए। उसी बात को याद करने पर यूया के गले में पानी अटक जाता है और वो खांसने लगता है। ये देखकर म्यू यूया को अपना हैंकी देती है और कहती है इसका यूज कर लो। जिस पर यूया कहते हैं नहीं रहने दो, मैं अपनी शर्ट के स्लीव से ही अपना मुंह साफ कर लूंगा। लेकिन तभी वो रियलाइज करते हैं कि वो शर्ट तो उसकी है ही नहीं। वो कहते हैं अरे ये तो मेरी शर्ट है ही नहीं,
नहीं। यूया को इतना ज्यादा नर्वस देखकर म्यू उसकी तरफ हंसने लगती है, जिसके बाद यूया म्यू से कहता है एक मॉडल बनना कितना ज्यादा मुश्किल काम है, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो म्यू। जिस पर म्यू कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस आदत हो गई है, शुरुआत में मैंने भी काफी गलतियां की थी जिसके से मुझे काफी डांट पड़ती थी। ये सुनकर यूया बताता है कि मैंने कभी भी ऐसे कपड़े पहले नहीं पहने, मुझे कभी भी फैशन करना नहीं आया। यूया अब म्यू से पूछता है कि तुमने मॉडल बनना क्यों चुना? तो म्यू कहती है मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें, मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे इसलिए वो मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, शायद से इसलिए मैंने मॉडल बनना चुना। मैं इतनी ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे काफी फैंस हैं जो कि मुझे चेयर अप करते रहते हैं और लेटर्स भी भेजते हैं। जब मैं देखती हूँ कि मुझे लोग मैगजीन्स और स्क्रीन पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो देखकर मुझे भी काफी खुशी होती है, मैं काफी इंजॉय करती हूँ इसे। यूया मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने लाइफ के हर मोमेंट को खुलकर जियो और इंजॉय करते रहो। ये सुनकर यूया कहता है लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? जिस पर मियो कहती है हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर पाओगे। मियो और यूया एक साथ इंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इस फोटोशूट का मेन लीड आ जाता है जो कि लेट था। जैसे वो मेन एक्टर आता है वहाँ पर सभी लोग उसी एक्टर के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं ये तो वही फेमस शो है। वहीं पर अब हम लोग को शो दिखाया जाता है। वो कहने लगता है मैंने कल कुछ ज्यादा ही पी ली। वो अब अपनी फैंस की तरफ हाथ करते हैं तो सारी लड़कियां ही पागल हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं शो अचानक से म्यू के पास जाकर उसे दीवार की साइड भिड़ाता है और उसे कहता है कल मैं तुम्हारे साइड में से गया था और तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया, तुमने हाय तक नहीं कहा मुझे। वहीं यूया नोटिस कर लेता है कि म्यू इस बात से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वो अब शो से कहता है म्यू को जाने दो, इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है जो तुम ये कर रहे हो। ये सुनकर शो से कहता है तुम कौन होते हो? मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। वहीं पर शो म्यू के हैंकी को भी अपने पैरों के नीचे दबा रहा होता है और तभी अचानक से शो काफी गुस्से में यूया के ऊपर पंच मारने आ ही रहा होता है, लेकिन यूया ही उसे कंधे से पकड़कर उसे काफी जोर से जमीन पर पटक देता है। ये देखकर वहाँ पर सारे खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं यूया मन में कहने लगता है ये अचानक से मुझे पंच मारने आ रहा था, लेकिन इसका पंच तो काफी ज्यादा स्लो था, मैंने इसे कहीं ज़्यादा जोर से तो नहीं पटक दिया, कहीं सारे लोग मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। मैं क्या करूं, मुझे रोना आ रहा है, क्या मैं भाग जाऊं? तभी अचानक से भीड़ काफी जोर से चिल्लाकर कहती है यूया तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और कूल है। वहीं शो के फैन तो अब यूया के फैन में बदल जाते हैं। वहीं शो अब खड़ा होकर कहते हैं आखिरकार ये मुझे पटक कैसे सकता है, मुझे बॉक्सिंग आती है। तभी डायरेक्टर उसके पास आकर कहता है तुमने जो भी हरकतें करी वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली है। ये सुनकर शो अपने मैनेजर के साथ वहाँ से भाग जाता है और अब म्यू यूया को शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। वहीं यूया उसे कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वहीं अब डायरेक्टर कहते हैं शो का तो अब करियर खत्म, उसका बिहेवियर हमेशा से बुरा था, उसे अब कोई भी काम नहीं देगा। वहीं अब म्यू कहती है मैं काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ, शो इतने समय से मेरा पीछा कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं माफ करना, ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, मैं इसके बारे में अपने सीनियर से बात करूंगा। जिसके बाद डायरेक्टर यूया से कहते हैं क्या तुम आगे चलकर भी मॉडलिंग करना चाहोगे? अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आगे चलकर तुम इस काम से पैसे भी कमा सकते हो। वहीं यूया थोड़ा सोचता है और कहते हैं आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, आज मुझे एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस मिला, इसी के साथ मुझे प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं तुम तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लड़के हो, ठीक है हम तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हें और ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। जिसके बाद डायरेक्टर यूया का शुक्रिया करने के लिए उसे काफ़ी सारे कपड़े दे देता है और कहता है तुमने आज जो हमारी मदद करी उसके लिए तुम्हें ये तो लेना ही होगा। डायरेक्टर बताते हैं कि हर एक कपड़े मैंने अपने हाथों से चुने हैं और ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छे लगेंगे। डायरेक्टर के ज़बरदस्ती करने पर यूया उन कपड़ों को एक्सेप्ट कर ही लेता है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। वहीं अब मियो यूया से कहती है अगर हमें आगे चलकर एक साथ मिलने का मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर मिलेंगे। तो यूया भी उससे कहते हैं हाँ, और मैं दुआ करता हूँ कि तुम आगे भी सक्सेसफुल होती रहोगी। ऐसा बोलकर यूया अब उन कपड़ों को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने शूट को पैकअप करके घर की तरफ जा ही रहे होते हैं। वहीं पर मियो यूया और अपनी पिक्चर्स को देख रही होती है और कहती है कि मैं आगे चलकर भी यूया के साथ काम करना चाहूंगी। तभी डायरेक्टर मियो से कहते हैं तुम्हारे गाल लाल क्यों लग रहे हैं, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो? ये सुनकर मियो शर्मा जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और अब अगले सीन में हमें वापस से दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो कि उन सोल्जर्स को हरा रहे होते हैं। उनके पास तो वापस जाने का भी मौका नहीं होता है। तभी एक गॉब्लिन उस लड़की जो कि एक प्रिंसेस है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं यूया वहाँ पर आकर उस गॉब्लिन को मारकर प्रिंसेस की जान बचा लेता है। इसी तरह यूया वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें काफी इजीली मार देता है। वहीं अब प्रिंसेस खुश हो जाती है, वो कहती है मुझे पता था ये जरूर आएगा। और अब यूया जाकर एक घायल सोल्जर को रिकवरी पोशन पिला रहा होता है। तभी प्रिंसेस यूया के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुमसे एक बात कह सकूँ। प्रिंसेस अब गहरी सांस लेकर यूया से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
ये सुनकर यूया और वहाँ पर खड़े सारे सोल्जर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को रियल वर्ल्ड में एक एंटरटेनमेंट कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोग यूया की पिक्चर्स को देखकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है। वहीं पर अब एक सीनियर कहती है आखिरकार इतने समय से ये हैंडसम लड़का छिपा कहाँ पर हुआ था। और अब वो एक बंदे से कहती है इससे पहले कि बाकी कंपनी इस लड़के को हायर कर ले, तुम जल्दी से इस लड़की के पास जाकर हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। ये सुनकर बंदा भी मान जाता है और अब वो चला जाता है यूया के पास। और अब वो सीनियर यूया की तरफ देखकर कहती है ऐसे टैलेंटेड लड़की को तो मैं ऐसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।